मेरे 9वीं और 10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने व्याकरण भाग संधि इस विषय के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप अगर इसे अच्छी तरह पढ़ेंगे तो इसका इस व्याकरण का जो संधि भाग है वो आपको पीयूसी फर्स्ट ईयर और पीयूसी सेकंड ईयर कॉलेज में बहुत इस्तेमाल होता है। देखिए, क्या आमतौर पर विद्यार्थी व्याकरण को ज्यादा ध्यान नहीं देते। कारण क्या है कि नियमों को देखना पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे गणित में, मैथ्स में इक्वेशन की ओर ध्यान देना पड़ता है, इसलिए गणित विषय मैथ्स सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगता है। नहीं, अभ्यास की ओर उसकी ओर आप ध्यान नहीं देते ज्यादा क्योंकि कठिन लगता है। उसी तरह व्याकरण भी क्या है, तुम्हारे जैसे विद्यार्थियों को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई क्यों होती है? क्योंकि आप इसकी ओर अच्छी तरह ध्यान नहीं देते। और दूसरा कारण है कि नियमों को पढ़ना जरूरी है। मैंने ये संधि जो है ये बहुत ट्रिक के साथ, यानी आसान, बहुत आसान बनाया मैंने। आपको मालूम होगा कि सर आपने जो मुझे पढ़ाया, आपने को पढ़ाया, मुझे पूरा ध्यान है ऐसा कहना ही पड़ेगा क्योंकि इतना आसान मैंने इसे बनाया है। ट्रिक के साथ, एक आसान टेक्नोलॉजी के साथ मैं आपको ये ग्रामर व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। सिर्फ ध्यान से सुनना है। संधि का अर्थ क्या होता है बच्चों? देखो, दो पास पास वर्णों से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। आपको मालूम है वर्ण, स्वर, व्यंजन, हाँ, वर्गीय व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, क च ट त प से क ग घ न, ये 25 क्या है? वर्गीय व्यंजन है। अवर्गीय व्यंजन कौन से वर्ण में? य ल व श श अ, य ल व श स ह, एक अवर्गीय व्यंजन है। स्वर कौन से वर्ण में? अ आ ई उ रू ए ऐ ओ औ ए स्वर है। आहा क्या है? अनुनासिक है। यानी अनुस्वार है, आहा यानी विसर्ग है। ये आपने प्रीवियस क्लास में भी 6वीं से आप पढ़ते आए, वर्णों का अभ्यास किया है। पहले क्या करना है वर्ण में, व्याकरण में? वर्ण, स्वर, व्यंजन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, शॉर्ट वोवेल्स, लॉन्ग वोवेल्स की ओर ध्यान देना है। मालूम हुआ? फर्स्ट ई, फर्स्ट ऊ और रू, ये क्या है? शॉर्ट वोवेल्स है। बाकी की जो बचे हैं लॉन्ग वोवेल्स है। समय देखो, संधि के 3 प्रकार हैं। पहले आपने क्या देखा? संधि का डेफिनेशन। दो निकटवर्ती वर्ण, निकटवर्ती क्या? पास पास वर्ण, उदाहरण के लिए अ आ ई उ ओ, ऐसे ये अक्षर से जो वर्ण के लिए से निकटवर्ती एक के पास एक, उदाहरण के लिए अ प्लस अ। देखो यहाँ को आप कर सकते हो प्लस इक्वल टू एक और मिला के होता है। दो पास पास वर्णों से होने वाले परिवर्तन, अ प्लस आ ये होता है। इस तरह होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। हाँ, संधि के कितने? 3 प्रकार है। जो संधि के 3 प्रकार है, यानी मुख्य 3 प्रकार है संधि के। कौन कौन से हैं?
स्वर संधि। पहले संधि का नाम क्या है? स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। लेकिन ध्यान रखो बच्चों कि सिर्फ 9वीं और 10वीं के लिए, 9वीं और सिर्फ 9वीं और 10वीं के लिए स्वर संधि व्यंजन संधि ही पाठ्यक्रम में सिलेबस के लिए है। क्या बताया मैंने? विसर्ग संधि नहीं है। ये दो स्वर संधि और व्यंजन संधि दो क्या है? पाठ्यक्रम के लिए नहीं, सिलेबस के लिए। अब स्वर संधि में 5 प्रकार है। स्वर संधि में कितने? 5 प्रकार है। इसमें से पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यन संधि और पांचवा है अयाद संधि। देखो क्या है? चौथा यन और पांचवा अयादी संधि। ये क्या है? स्वर संधि के 5 प्रकार है। ध्यान में रखना, स्वर संधि के 5 प्रकार। मनमोहन, अब इसमें से पहला कौन सा है? दीर्घ संधि। स्वर संधि का पहला प्रकार दीर्घ संधि। आपको मालूम होना चाहिए दीर्घ यानी ज्यादा समय और लिखने में ज्यादा समय लगे, 2 मात्रा रहते हैं, इसे दीर्घ कहते हैं। मालूम है? ह्रस्व यानी शॉर्ट ओवेल्स, दीर्घ यानी लॉन्ग ओवेल्स। इस तरह दीर्घ के शब्द के ऊपर आपको मालूम होना चाहिए कि जो शब्द रहता है इसके बीच में क्या आता है बच्चों? दीर्घ अक्षर आता है, दीर्घ अक्षर। देखो उदाहरण में बताता हूं। शब्दों के बीच में दीर्घ स्वर आए, शब्दों के बीच में दीर्घ स्वर आए तो आ, ई, उ दीर्घ संधि बनती है। आपको मालूम है आ, ई और उ ये क्या है? दीर्घ है, दीर्घ है, दीर्घ अक्षर है तीनों। देखो अ, आ, ई, उ। अधिक है क्या? धन। अधिक हिंदी में क्या? धन के है। अ, आ, ई, उ प्लस अ, आ, ई, उ समान अक्षर है। इसमें से एक और इसमें से एक मिलाया तो, इसमें से एक और इसमें से एक मिलाया तो आ, ई, उ बनता है। देखो क्या है? उदाहरण समान अधिक अधिकारी इक्वल टू समानाधिकारी। देखो अ प्लस अ इक्वल टू आ हुआ। देखो अ प्लस अ इक्वल टू आ। ध्यान में रखो, समान अ प्लस अ इक्वल टू आ इक्वल टू आ। दूसरा उदाहरण है संग्रह अधिक आय इक्वल टू संग्रहालय। इसमें भी देखो आया, इसमें क्या है? विच्छेद है, विच्छेद कहते इसे संधि विच्छेद। ये संधि है, ये संधि है। देखो क्या है डेफिनेशन? पास पास वर्गों के होने वाले परिवर्तन, क्या मिलान से, संधि से, मेल। देखो मेल से। संग्रह घ में तो आया है आयद इक्वल टू आ हुआ, ये भी दोनों दीर्घ है। तीसरा उदाहरण देखो बच्चों, विद्यार्थी विद्यार्थी आ अधिक अ इक्वल टू आ। इसमें आ है क्योंकि मात्रा है, इसमें उस अक्षर में मात्रा है विद्यार्थी। विद्यालय विद्यालय, देखो इसमें आ है, इसमें भी आ है इक्वल टू आया।
आ इक्वल टू आ। कवि अधिक इंद्र कवींद्र। देखो कवि ये फर्स्ट है, इसमें ये फर्स्ट है, इसमें ये फर्स्ट है, लेकिन मिलाकर क्या परिवर्तन हुआ? सेकंड ई हुआ, यानी क्या? दीर्घ ई हुआ। कवींद्र। गिरी अधिक ईश गिरीश। इसमें देखो ई में फर्स्ट ई है, इसमें ई, इसमें सेकंड ई है, और इसमें सेकंड ई है, यानी ई प्लस इक्वल टू ई। ये सब दीर्घ है, देखो थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जिस जगह पर जिस शब्द में आ ई उ आए तो दीर्घ संधि संधि समझना। परीक्षा में पहचानने के लिए, संधि पहचानने के लिए उस समय क्या करना? पहले विच्छेद करना, विच्छेद। ये शब्द जो दिया होता है विच्छेद करना, इसमें दो भाग करना। दो भाग करने के बाद अक्षर कौन से आते हैं पहचानना और नियमों की ओर ध्यान देना, याद रखना है। मालूम इसमें भी सेकंड ई है, मही अधिक इंद्र महेंद्र, इसमें सेकंड ई है, इसमें फर्स्ट ई है, इक्वल टू सेकंड ई, ये भी महेंद्र सेकंड ई। लघु अधिक उत्तर लघुत्तर। देखो इसमें भू के लिए ऊ क्या है? स्मॉल है, छोटा है, प्लस ऊ है, छोटा है। उत्तर क्या आता है? दीर्घ। दीर्घ ऊ आया तो संधि दीर्घ संधि बनती है। दीर्घ ऊ आया तो दीर्घ संधि बनती है। यानी समझ में आया बच्चों? आ का उदाहरण मैंने बताया आपको, ई के उदाहरण बताया, ऊ के उदाहरण बताया। ऊ का उदाहरण आया तो दीर्घ संधि, आ का उदाहरण आया तो दीर्घ संधि, और बीच में ई का उदाहरण, सेकंड ई का उदाहरण आया तो दीर्घ संधि। ज्यादातर क्या पहचानना है कि बीच के अक्षर को याद रहे। ट्रिक है देखो पहचानने की, संधि पहचानने के ट्रिक क्या है? दीर्घ संधि पहचानने का ट्रिक क्या है? जब आप देखते हैं प्रश्न पत्रिका है तो अगर संग्रहालय आया तो क्या करना है? बोलो भाई, संग्रहालय। संग्रह अधिक आलय इज इक्वल टू आ। ये जब मालूम होता है इस समय आपको डायरेक्ट सीधा उत्तर लिखना है दीर्घ। ये दूसरा है, दूसरे कौन से भी संधि पे उदाहरण नहीं रहता। बोलो समान अधिक अधिकारी समानाधिकारी, इसमें दीर्घ आया, इसमें दीर्घ नहीं रहता, इसमें दीर्घ रहता है। हाँ, उसी तरह एक विद्यार्थी आया तो विद्यार्थी में कौन सा है? सब पहचानना अच्छी तरह नियम के साथ। दूसरा है गुण संधि की ट्रिक। क्या है? गुण संधि की ट्रिक। गुण संधि कैसे पहचानना आपको पहले मालूम होना चाहिए। दीर्घ आ ई उ, याद रखना। गुण संधि की ट्रिक क्या है? ए ओ अर याद रखना। देखो संधि में ए रहता है बीच में, बीच के अक्षर में, ओ रहता है या अर रहता है। ऐसे शब्द अगर उदाहरण के लिए आए तो गुण संधि पहचानना। देखो अ आ प्लस ई उ रू, अगर ये दोनों का मिलान है, दोनों के दोनों अक्षर आस पास आए तो आ एक बाजू में, अ या आ एक बाजू में, ई उ दूसरे बाजू में आए तो क्या होता है? ए होता है, ओ होता है, अर होता है। ये देखो रू के लिए अर होता है। मालूम है? गुण संधि का उदाहरण फर्स्ट क्या याद रखना है? ए ओ अर। उदाहरण देखो, गज अधिक इंद्र, गज अधिक इंद्र गजेंद्र, इसमें अ है, इसमें ई है। हाँ देखो इसमें अ है, इसमें ई है,
गजेंद्र में जे आएगा, जे गजेंद्र। हाँ, सुर अधिक ईश सुरेश। देखो सुर अधिक ईश सुरेश, मालूम। और एक क्या इसमें ट्रिक क्या है, देखो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक ट्रिक है, और एक ट्रिक मैंने याद है अभी। इस शब्द में सिर्फ एक एक मात्रा रहते, देखो ऊपर एक एक मात्रा रहते ऊपर, और अर्थ में क्या रहता है मात्रा, एक र चिन्ह रहता है, र चिन्ह, सप्तर्षि, हाँ, महर्षि, ये क्या है, ये दो छोड़कर ऊपर क्या है एक मात्रा वाले शब्द रहते हैं गुण संधि में। एक ट्रिक याद रखना। कौन कौन से ट्रिक याद रखना? उत्तर में ये है, ओ है, अर है, उत्तर में ये है, ओ है, अर है, तो गुण संधि। हाँ, देखो इसमें गजेंद्र, आपको क्या करना है, गजेंद्र गजेंद्र, ए आया, मात्रा आया, ऊपर एक ही मात्रा आया, तुरंत पहचाना गुण संधि है। दूसरा सुर अधिक ईश सुरेश, देखो इसमें अधिक ये है, इसको ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सिर्फ क्या करना, इसका विच्छेद करना। सुर अधिक ईश सुरेश एक मात्रा है, परमेश्वर में परमाधिक ईश्वर, परमेश्वर एक मात्रा ऊपर है। कौन से लिए? देखो संधि में एक मात्रा नहीं रहता, मालूम है? देखो कौन सी संधि में, हाँ, ऊपर एक मात्रा ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, एक मात्रा। ये क्या है, देखो दो मात्रा के है, दो मात्रा के रुद्धि संधि में दो मात्रा रहते ऊपर, अक्षर के ऊपर, शब्द के ऊपर। समझा? देखो सुरेश, सुर अधिक ईश सुरेश, परम अधिक ईश्वर परमेश्वर, इसमें भी ए है, ए यानी क्या, ऊपर एक मात्रा, एक गुण संधि। 100% पहचानना, क्या भी देखना है, विचार करना नहीं परीक्षा में, क्या करना है, एक मात्रा आया है ऊपर, और ए ओ अर बना हुआ है, ए ओ अर बना हुआ है, एक मात्रा है और ए ओ अर बना हुआ है। देखो ए, इसमें ए है, इसमें ए है, अब ये है, इसमें भी ये है, देखो महाधिक महेंद्र, महाधिक इंद्र महेंद्र, ये है राजाधिक राजेश, पर अधिक उपकार परोपकार, देखो इसकी ध्यान में रखना है, परो परोपकार ओ है नहीं, लेकिन मात्रा ऊपर की है, परोपकार। इस तरह पर अधिक उपकार परोपकार, ऐसे अक्षर आए, शब्द आए तो गुण संधि। जल अधिक उर्मी जलोर्मी, देखो लो के ऊपर एक ही मात्रा है, जल अधिक उर्मी जलोर्मी, इसमें वो है, अ है, वो है, लेकिन वो होता है। महाधिक उत्सव महोत्सव हो, एक मात्रा, महा अधिक उत्सव महोत्सव, आदिक वो इक्वल टू ओ, बोलो महाउर्मी, महादिक सेकंड वो इक्वल टू ओ, महोर्मी। और अर के उदाहरण देखो, अर के उदाहरण, हाँ कब अर बनते हैं, सप्त अधिक रु इक्वल टू सप्त अधिक ऋषि इक्वल टू सप्तर्षि, अर्षि अर्षि सप्तर्षि,
अर्घ कहाँ है? त और श के बीच में जो री है वो अर्घ इसमें है। सप्तर्षि महादिक ऋषि महर्षि क्या है मिलान? आदिक रू इक्वल टू अर्घ। मेल क्या क्या है? आ अधिक रू इक्वल टू अर्घ। एक ट्रिक है। हाँ, क्या ट्रिक है? किसी शब्द के बीच में एक कौन सा भी शब्द हो, इसके बीच में ए आया, ओ आया, अर आया और एक मात्रा का शब्द आया तो 100% गुण संधि बनती है। ये ट्रिक मालूम हुआ? दीर्घ संधि की ट्रिक मालूम हुआ और गुण संधि की ट्रिक मालूम हुआ। दीर्घ में क्या याद करना है? दीर्घ में क्या याद करना है? हाँ? उत्तर में आ ई उ आया, उत्तर में आ ई उ आए, दीर्घ अक्षर आए, दीर्घ स्वर आए तो दीर्घ संधि। गुण संधि में क्या ट्रिक है? उत्तर में ए ओ अर आए और एक मात्रा ऊपर आया तो क्या है कि गुण संधि बनती है। तीसरी संधि क्या है? उनका नाम है वृद्धि संधि। इसमें भी ट्रिक है। देखो, आ के बाद आ अधिक ए आई ओ औ अगर आए तो आई और औ बनते हैं। देखो, आई और औ बनते हैं। आई ऊपर दो मात्रा बनती है, आई और औ। मालूम हुआ? इसमें देखो आई और औ है क्या? नहीं। इसमें है क्या? आई और औ है क्या? नहीं। ये वृद्धि में है। वृद्धि में क्या आया? ए और औ आया अक्षर में, शब्द में। संधि ट्रिक देखो, वृद्धि शब्द के ऊपर, वृद्धि संधि शब्द के ऊपर दो मात्रा है आए तो वृद्धि संधि। ध्यान में इतना ही रखना है, परीक्षा में अगर दो मात्रा का उदाहरण है तो क्या आप आके बंद करके उत्तर लिखना है वृद्धि संधि। इसमें कोई भी शक नहीं है। दो मात्रा है तो वृद्धि संधि। मालूम? एक ट्रिक है। अब उदाहरण देखो, एक 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 मतैक 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 सदैव महाईश्वर्य यानी महेश्वर्य वनौषध, दो मात्राएं। हाँ, ऐसे कौन से भी शब्द आए और आई, देखो आई उत्तर है, आई औ आई ए इधर देखो क्या है? ए आई और औ आना चाहिए, आई और औ आना चाहिए। इधर औ आई आई आई। मालूम क्या ट्रिक है? वृद्धि संधि का ट्रिक क्या है? ऊपर एक मात्रा और संधि के शब्द में बीच में क्या आई अथवा औ आता है। गुण संधि के शब्द के बीच में क्या आता है? हाँ, ए ओ अर आता है। मालूम? उसी प्रकार क्या है? फर्स्ट में दीर्घ में क्या आता है? आ ई उ आता है। अगर वृद्धि संधि के बारे में आपको जानकारी मिले तो समझ में आना, नहीं समझ में तो पूछना चाहिए। फोर्थ वन यन संधि। ई उ प्लस आ उ ए आई अगर मिलाए तो मिलान किए तो दो अक्षर पास पास, दो वर्ण पास पास आए तो उत्तर में क्या आता है? मालूम है? य और र आता है। उत्तर में य बनता है, व बनता है, र बनता है। अब इसमें कोई ना कोई अधूरा शब्द रहता है। उदाहरण के लिए त अधिक य त्य, ध अधिक व ध्व।
यन इसे कहते हैं, बरोबर है, अधूरा शब्द यन है, अधूरा शब्द को यन कहते हैं। क्या है, ये दोनों अक्षरों के मिलान से उत्तर क्या आता है, य आता है, व आता है, ध आता है और एक अधूरा स्वर आता है, बरोबर है, अधूरा अक्षर शब्द आता है। हाँ, उदाहरण देखो, अति, अधिक, अंत, अत्यंत, अत्यंत, अति, अधिक, अंत, अत्यंत। हाँ, अति, अधिक, अधिक, अत्याधिक। देखो इसमें य आया, देखो य आ रहा है, देखो य आया और एक अधूरा शब्द, एक अधूरा शब्द, अत्यंत, अत्यधिक, इत्यादि। देखो ई प्लस आ इक्वल टू आ, या आता है, तो क्या आता है, या आता है। इति, अधिकादि, इत्यादि, ये अधूरा शब्द और य, या, य, या, ई, व, वा, वी, वी, ऐसे शब्द आते या। मनो, अधिक, अंतर, मनवंतर। देखो इसमें ऊ का क्या हुआ, व हुआ, ऊ का व, मनु यानी मन, अधिक अंतर है, अंतर, अ का क्या होता है, व होता है, मनवंतर, अ का व